परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। आप लोगों ने पढ़ा कि परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। क्या कहा है? परिग्रह चिंता दुखी आनो, फास तनकसी तन में साले चाहे लंगोटी के दुख वाले। कहते एक लंगोटी का दुख भी बहुत बड़ा दुख हो जाता है। वास्तव में कहते जो एक एक दुख को सह लेते हैं वो जिंदगी में परिग्रह को। लोग कहते हैं हम पे ये ग्रह है वो ग्रह है, शनि ग्रह है मंगल ग्रह है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह तो परिग्रह है। क्योंकि परिग्रह में राग द्वेष भी है। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के और बाहर परिग्रह 10 प्रकार के। अंतरंग के ज़्यादा हैं, बाहर के कम हैं, और अंतरंग पे ध्यान नहीं जाता है। कहा है अहिंसा संयम और तप आना चाहिए। हम अहिंसा भी नहीं करते हैं, संयम भी नहीं लाते, सीधे तप पर पहुंच जाते हैं। हमने आज तक बाहर से तप किया है, लेकिन अहिंसा पूर्वक जो तप आता है, अहिंसा और संयम से गुजर कर जो स्थिति आती है वो बहुत सुखदायक होती है। अंदर में अहिंसा नहीं हो तो फिर किस चीज़ की आकुल। अंदर में अहिंसा हो तो फिर बाहर से कोई पाप आपसे हो ही नहीं सकते। हाँ, बाहर से अहिंसक दिखो तुम तो अंदर में बहुत पाप हो सकते हैं। बाहर से लोग नारे लगाते रहते हैं पार्टी के और नेताओं की हत्या कर जाते हैं। अपने बॉडीगार्ड भी हत्या कर देते हैं, क्योंकि ये दुनिया कपट का कर गए। किसी अपना कहीं यहाँ पर, और जिसे हम मानते अपने वो दुश्मन से भी बढ़कर है। और कहते हैं कि परिग्रह वास्तव में बाहर नहीं होता है, और बाहर का परिग्रह कोई मायना भी नहीं रखता है। क्योंकि भरत चक्रवर्ती पर 6 खंड की विभूति थी, लेकिन फिर भी अपने आप में थे। और आप पर बहुत क्या मिसाल है। लोग कहते कुछ तो पहचान होना चाहिए। हमने कि सोच कर देखना, भारत के नक्शे में तुम्हारा मकान दिखेगा कि नहीं? अरे दिखेगा भी तो ऐसा नहीं दिखेगा जैसा तुमने बनाया। कितने बड़े महल बना लेना। जब महल देखने जाती हूँ तो लोग कहते माता जी कितना अच्छा था। हमने कि कितना बुरा काम कर गया। क्योंकि चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं। जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं। क्योंकि पहले युग ब्रेन का था, अब युग क्रेन का है। पहले लोग दिल रखते थे, अब दिमाग रखते हैं। आज हालत ऐसी हो गई, आपका सारा काम दिमाग से होने लगा। रिश्तेदारी दिमाग से, व्यापार दिमाग से, पढ़ाई दिमाग से। मैं सोचती हूँ बच्चों को देखकर कि ये पढ़ के कुछ बन पाए या नहीं बन पाए। कुली जरूर बन जाएंगे, कुलीन नहीं बन पाएंगे, कुली बन जाएंगे, यानी बोझ लादने वाले। बच्चों का बोझ ऐसा होता है एक दिमाग पर और एक पीठ पर, कि वो चढ़ते चढ़ते और पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाता है कि वो कुछ करने लायक तो बचता ही नहीं। आपने देखा होगा बच्चों का इतनी पढ़ाई, इतना सिलेबस है कि उनके माँ बाप को नहीं आता है। और इतने बड़े पढ़ के, इतना पढ़कर कोई लोग कहते हैं रूस का, चीन का, अमेरिका का क्लाइमेट कैसा है। अरे वहाँ में जाना है कि बसने के लिए? हद कर दी। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति के नाम याद करो, वहाँ के कौन कौन प्रधानमंत्री उनके नाम याद करो। अरे उनके नाम के हमें क्या फ़ायदा? उनका नाम करके हम अपने घर के प्रधानमंत्री का तो याद नहीं, हमारे घर के राष्ट्रपति का तो नाम हमें याद नहीं। क्यों? हमारा राष्ट्र नहीं चलता है क्या? हमारे घर का भी संविधान चलता है, हमारी समाज का भी संविधान चलता है।
ये सब हमें कुछ याद है क्या? अरे हमारे बाप दादों के आदर्श, उनके उसूल, उनके संविधान हमें याद है? कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, जैन दे दे जहां पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सच में जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सच में जैन हैं? आप कहीं जाते थे तो आपका भोजन की विशेष व्यवस्था होती थी। लोग बड़े आदर सम्मान से कहते थे कि ये लोग दिन में खाते हैं, इनका अच्छा इंतजाम करो। आजकल दिन में खाने वाला पहुंच जाए तो ऐसे होता है जैसे अभी तो सुपड़ा साफ है, ठीकरे भी नहीं मिलेंगे उसे खाने को, रोटियां भी नहीं मिलेंगी, और उसे ऐसे समझ आ जाता है जैसे कोई चोर उचक्का आ गया हो, पहले आ गया। उसे ऐसे खिलाया जाता है बिल्कुल बरामदे में बैठा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। क्यों? आपने यही विकास किया है कि यही धर्मों की पूजा की है आपने। आप ध्यान रखना, हम अंग्रेजी और गणित इतना पढ़ा रहे हैं, इतने सूत्र रटा रहे हैं, उन बच्चों को क्या होगा? मैंने एक बार पूछा मास्टर से, मैंने कहा इन गणित के सूत्रों का क्या होगा? आप काहे को हमारा दिमाग खराब करते हो? वो कहने लगा होता तो कुछ नहीं। हमने कहा क्यों पढ़ाते हो? बोले हमें भी पढ़ाया गया था। हमने कि गलत कानून क्यों चलाते हो? जैसे कि एक बच्चे को मास्टर ने पीट दिया, तो बच्चे ने पूछा मास्टर साहब से, मास्टर साहब आपके पिताजी भी पीटते थे? बोले हाँ। बोले उनके पिताजी भी पीटते थे? बोले हाँ। बोले बेकार की धांधलबाजी कब तक चलाओगे? समझ गए? इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम वही रट्टा तोते की जगह पूजा कर लेते हैं, हर 10 लक्षण में पूजा कर लेते हैं, और तुम्हारे लक्षण एक भी नहीं सुधरते, एक भी नहीं सुधरते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हो। कहते जो तो को काटा बोए बाय बोई तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको ये त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए बाय बहु में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। ध्यान रखना, इस तरह की जिंदगी नहीं होना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। ऐसी वाणी कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ऐसी जीत क्या है? हम हार के भी जीत जाते हैं, क्योंकि दुनिया हार लाती है फूलों के बाजार से, लेकिन हम कांटों से भी जीत जाते हैं। हमारे साधु परिश्रमों पर, उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हैं। लोगों को दिखता है हार जाते हैं, लेकिन वो हार की परम उपहार में परिवर्तित हो जाती है। बाहर से हारना कोई बड़ी बात नहीं, अंदर की जीत सबसे बड़ी जीत है, और वो अंदर से जीत जाते हैं। तो हमें जरा जरा सी बात में क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है, क्योंकि पकड़ गए, जकड़ गए, अकड़ गए, इसीलिए तो आप समझ गए कंकड़ गए आदमी। पकड़ छोड़ दो, अकड़ छोड़ दो, जकड़ छोड़ दो। रस्सी जल जाती है, ऐंठ नहीं जाती है। मरते समय तक बच्चे ही याद आते हैं, फिर दिन रात कहते हैं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। मैंने कि सुनने की हालत में तो सुनाई नहीं पड़ रहा तुझे, सुन ले तो एक शब्द अंदर नहीं जाता। बोले अच्छा प्रवचन हुआ था, पूछो क्या हुआ था? बोले आग लगी, बुद्धि खराब हो गई थी, याद ही कुछ नहीं रहता। हमने कि बाहर का इतना कबाड़ याद है, 25 झगड़े हुए हैं, 25 के झगड़े याद हैं। ध्यान रखना, हमारे माइंड में भी साइंस कहती है एक्स्ट्रा माइंड है, इसको हमारा जैन धर्म स्मृति ज्ञान कहता है। स्मृति, संज्ञा, प्रत्यभिज्ञान आदि हैं, तो हमारे दिमाग में एक्स्ट्रा माइंड है। आप कहोगे कैसे? हम सुखों को भूल जाते हैं, दुखों को याद रखते हैं।
हम दुखों को बढ़ा चढ़ा लेते हैं और हम अपने एक्स्ट्रा माइंड में डाल देते हैं। आपने देखा कभी कभी वैसी याद नहीं आएगी किसी से झगड़ा हुआ, अच्छा ये वही है ना इसने बोला था, क्योंकि जो आप स्टोर में रखते हो वो कभी कभी उठा लाते हो ज़रूरत पड़ती है तो, और आपके स्टोर में सिर्फ कबाड़ भरा हुआ है, अच्छी चीज़ें कम भरी हैं। किसी तीर्थों पे जाते हो याद नहीं रहती, बस गए थे, क्योंकि उतना टाइम निकालते ही नहीं, तुम्हारा परिचय नहीं परमात्मा से। और रोज पढ़ लेते हो मैं एकाकी एकत्तुलिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। मैंने कही चले जाएंगे या तू जाएगा? ये जाएंगे तो भी दुख देगा और तू जाएगा तो भी दुख दे पाएगा, क्योंकि तूने बहुत पकड़ बना रखी है। लोग कितने गद्दार हैं, मरने के बाद सत्य सुनाते हैं। शादी के कार्ड देने जाओ और कोई किसी कह दो राम नाम सत्य है, वो सत्य बोलेगा है, तुम्हारा सम्मान करेगा कि कहेगा चुप रहो, ऐसी बात मत करो। क्यों, तुम्हें अरिहंत भगवान से इतनी दुश्मनी है क्या कि तुम्हें अरिहंत का नाम अच्छा नहीं लग रहा? क्या बुरी बात कही कि तुम जीवन में प्रवेश कर रहे हो, गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो, ये दो नाम ध्यान रखना और इसी को बोलकर गति अच्छी होती है, तुम्हारा गृह प्रवेश अच्छा होगा, तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। क्या बुरी बात कही, लेकिन हमने अच्छे नाम तक को गलत जगह ठोक दिया। बोले शुभ विवाह, हमने कहा शुभ विवाह में एक भी शुभ क्रिया होती है क्या? भगवान को पीठ हो जाए लेकिन कैमरामैन को पीठ नहीं होती। हमारी औरतें कभी किसी पर पुरुष की तरफ देखती तक नहीं थी, कैमरामैन की तरफ देखती हुई ऐसे वो बार बार कहता है मेरी साइड मेरी साइड। अरे क्यों देखती उसकी तरफ? सोच कर देखो, यदि कोई सीटी बज, आप बोलते मुस्कुराइए, अरे उससे देख के काहे को मुस्कुराओ, लेकिन सोच कर देखो यदि तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारा चेहरा अच्छा लगता है और तुम अंतरंग से मुस्कुराओगे तो परमपिता परमात्मा को अच्छा लगता है। अंतरंग से कसायों से रहित हो जाओ, प्रसन्न संवेग अनुकंपा और आस्तिक लाओ। कसायों का समन रखो तो चेहरे पर रौनक रहेगी। कसायों के कारण ऐसे जले भुने होते हो जैसे जड़ली लकड़ी हो। तो ध्यान रखना, कैमरामैन को पीठ नहीं होती है। आप मंदिर में आके 10 मिनट नहीं लगाते हो और जितनी देर लगाते हो उतनी देर भी परमात्मा पर नजर नहीं होती है। और फिर लिखते हो शुभ विवाह, उसमें एक काम शुभ किया क्या? अरे सबसे पहली काम करना चाहिए, जिनेंद्र देव की आराधना करना चाहिए। वर वधू को दोनों को पहले, लोग कहते लेडीज संगीत, हमने कि काय को नचवा रहे फ्री फोकट के लोगों को। पहले नाचने के लिए बाजार की आती थी और खाना बनाने के लिए घर के लोग जाते थे। अब उल्टा हो गया, खाने के हाँ, खाने वाली बाजार से आने लगी और नाचने वाली घर की नाचने लगी। नाचो, मैं नाचने को मना नहीं करती हूँ, अरे आप जहाँ तक पहुँच गए दुनिया नहीं लौट सकती मेरे कहने से, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि डिस्को मत करो, डिस्क खराब ही हो जाएगी, वो बचेगी नहीं किसी लायक। क्योंकि देखो जितना भी पश्चिम का संगीत है वो बिल्कुल दिमाग खाने वाला है। आपने देखा डिस्को में कैसे नाचते हैं, जैसे भूत भर आते हैं ना, समझ गए, वो पूरे डोलते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं, ऐसे डिस्को होते हैं। और हमारे भारतीय संगीत उसमें लयबद्धता है, शांति है। लेकिन आजकल हमें भारत का संगीत अच्छा नहीं लगता है, भारतीय संगीत अच्छा नहीं लगता है, हमें देसी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं कहती हूँ यदि कराना है तो पुण्य बंद करा। एमपी में तो 99% हो गया कि लेडीज संगीत की जगह भजनों पर विधान में होता है। बहुत अच्छे विधान होते हैं, उसमें पूरे विधान कराओ, पंडाल लगा कर कराओ। अरे शादी के लिए तुम पंडाल लगाते हो, विधान होगा भी तो घर के बुढ़े बुढ़िया 2-4 आके स्वाहा स्वाहा करके चले जाए। अरे उन दाम्पत्य जीवन को जिसने धर्म पत्नी स्वीकार की है उसे धार्मिक अनुष्ठान कराओ। काहे की धर्म पत्नी?
फिर तो वो अकेली अकेली पत्नी है जो कटी पतंग की तरह है, ना जाने कहाँ डुबाएगी। इसलिए कोशिश करो कि हम बात करते हैं बहुत ऊंची ऊंची, ऊंची दुकान और फीके पकवान वाला हाल है। आप लोग धार्मिक अनुष्ठान एक तो करो। लोग रिसेप्शन देते हैं, अरे रिसेप्शन देना है उसमें भी बेकार के गाने मत चलाओ, चलाना भजन चलाओ, कम से कम पुण्य बंद तो करो, उनका जीवन मंगलमय हो। आजकल बच्चों की टिकट पहले से विदेश की होती है, पहले ही घर तो देखते ही नहीं, बाजार होटल ही देख के आते हैं। पहले हल्दी चढ़ी लड़की को 1 महीने तक नहीं भेजते थे, कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं भेजते थे। अब वो आधे भूत पिशाच तो वहीं से लेके आती है, क्योंकि हल्दी चढ़ी लड़की कहीं बगीचों में घूमेगी, कहीं आप समझ गए, वो मम्मी आदि जहाँ पर है मुर्दा घाट है वहाँ घूमेगी, भले वो कुछ भी कह लो रूस में बने हुए हैं, वहाँ घूमेगी तो 2-4 भूत तो साथ ही लेके आएगी, फिर जिंदगी भर घर में टेंशन नहीं रहेगी तो क्या रहेगी। तो हमें कोशिश करना चाहिए, मैं ये मना नहीं करती हूँ अपने बच्चों को मत भेजो, लेकिन कम से कम 1 घंटे 2 घंटे के लिए तो धर्म से संबंधित रखो, उन्हें पता रहेगा, वो अपने बच्चों को भी यही कराएंगे। तुमने बच्चों को बिल्कुल भी मुक्त कर दिया, बोलते बच्चे मानते ही नहीं माता जी। हमने कही तुम्हारी औलादें नहीं है क्या? यदि तुम्हारी औलादें होती तो मानती, लेकिन आपने नहीं मानी। जब आप नई नई शादी हो तो धर्म सूझता है क्या? कुछ लोगों को सूझता है, वरना लोगों को तो ये जिंदगी ऐसी लगती जैसे आसमान के तारे तोड़ लाएंगे, और 2 साल बाद ऐसे लगती है जैसे जहन्नुम हो गई हो, वो जन्नत जहन्नुम में परिवर्तित हो गई हो। ऐसा नहीं, सब लोग अच्छे हैं, फिर भी धर्म पूर्वक जीवन होगा तो घरों में कलह नहीं रहेगी, हमारे परिवार नहीं टूटेंगे। यदि कुछ कह दिया एक दूसरे ने, तो यदि धर्म होगा तो आपको ये ख्याल रहेगा कि पुद्गल वर्गनाएं थी, कानून से टकराई, समाप्त हो गई। इन्हीं कोई क्रोध आ रहा होगा, कह दिया होगा, लेकिन नहीं, अभी तो बिल्कुल हमारे परिवार बहुत बुरी स्थिति में है। ध्यान रखना, ये हमारे लिए भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य नहीं है।